नमस्कार। आज आप देख रहे हैं कपिल वस्तु पोस्ट न्यूज। आज हम माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज के 300 सैया वाले इस नए विंग में, नए बिल्डिंग में न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट की शुरुआत की गई है, जहां लीलावती हॉस्पिटल, किंग्स कॉलेज लंदन के जाने माने डॉक्टर आशुतोष शुक्ला, जो सिद्धार्थ नगर के निवासी हैं, वो अपनी सेवाएं यहां दे रहे हैं। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को वो अपनी ओपीडी की सेवाएं दे रहे हैं। सिद्धार्थ नगर जनपद में न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट की शुरुआत हुई है, कल बुधवार से शुरुआत हुई है। और यहाँ जो डॉक्टर न्यूरो सर्जरी के हैं वो मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल के बहुत मशहूर सर्जन माने जाते हैं, और उनका सिद्धार्थ नगर से उनका रिश्ता भी है। वो सिद्धार्थ नगर के ही निवासी हैं और वो जनता के बीच, अपनी मातृभूमि के बीच अपनी सेवाएं देंगे। आइए मिलते हैं सिद्धार्थ नगर कस्बा वासी डॉक्टर आशुतोष शुक्ला से, जिन्होंने अभी हाल ही में न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है। आइए उनसे जानते हैं कि वो कौन सी बीमारियां हैं जो न्यूरो सर्जरी और न्यूरो से रिलेटेड हैं। डॉक्टर साहब, आप किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल लंदन और लीलावती हॉस्पिटल मुंबई जैसे क्षेत्र को छोड़ के आपने सिद्धार्थ नगर को ज्वाइन किया, ऐसा क्यों? जैसे मैं किंग्स कॉलेज लंदन में काम किया, लीलावती में काम किया, पीडी हिंदुजा में काम किया, एसजीपीजीआई में काम किया। ये सब काम करने के बाद मुझे लगा कि जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारी मातृभूमि सिद्धार्थ नगर है, यहाँ पे सर्विस की कितनी कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए, जैसे हमारा हमारा ये क्षेत्र है, यहाँ के लोग लखनऊ, दिल्ली, बम्बई जाते हैं, वहाँ पे उनको जाना पड़ता है, पेशेंट के साथ आना जाना के खर्चा, यहाँ पे सारे खर्चे होते हैं, वहाँ पे रुकने की प्रॉब्लम, ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम। क्यों ना ये सुविधा हम यहाँ पे स्टार्ट करें, इसलिए मैंने इस जिले को चुना। डॉक्टर साहब, आपका न्यूरो सर्जरी में कितने वर्षों का करियर रहा? न्यूरो सर्जरी में मेरा ये 8वां वर्ष स्टार्ट होने वाला है। इसके पहले मैंने 7 साल डिफरेंट डिफरेंट प्लेसों में काम करके अपना एक्सपीरियंस लिया। तो न्यूरो सर्जरी ही आपने क्यों चुनी? मुझे चैलेंजेस पसंद हैं। न्यूरो सर्जरी और बाकी अलग डिपार्टमेंट में बेसिक ये फ़र्क है कि न्यूरो सर्जरी जब भी आप करेंगे, आपको खुद नहीं पता कि क्या आउटकम होने वाला है, और ये सबसे चैलेंजिंग डिपार्टमेंट है। और आपको जो भी करेंगे वो टोटली आपका डिवोटेशन चाहिए। इसमें आप जितना दे सकते हो उतना दीजिए, लेकिन सबको पता है सबका पिता एक ही है, भगवान। भगवान की कृपा आशीर्वाद के बिना कुछ आउटकम नहीं आता, लेकिन अपना काम आपके चैलेंजिंग है। करियर में कभी कोई चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन रहा? हमारे करियर में सारे केसेस चुनौतीपूर्ण होते हैं, लेकिन एक केसेस मुझे याद आता है, बहुत हाई प्रोफाइल केसेस था। वो लोग थे, काफ़ी अमीर बिजनेसमैन के बच्चे थे। वो यूएस से लौट के इंडिया में आए वापस, और हम लोगों के यहाँ ऑपरेट हुए। और वो केस मुझे आज भी याद है। 4 घंटे सर्जरी चली थी। नॉर्मली हम लोग सर्जरी जल्दी ख़त्म हो जाती है, 4 घंटे हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा है। 4 घंटे के बाद हमने ऑपरेट करके काफ़ी बड़ा ट्यूमर निकाला था ब्रेन के अंदर। और इसके अलावा हमने एक कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट को भी ऑपरेट किया था। ये 2-3 केसेस जो हमारे चैलेंजिंग रहे हैं। न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से प्रमुख बदलाव क्या हैं? न्यूरो सर्जरी के क्षेत्र में प्रमुख 10 वर्षों में बदलाव को हम 2 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से और सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हम कह सकते हैं, सीटी स्कैन हमारे एडवांस हुए हैं, हमारे एडवांस हुए हैं, जिससे हमारी डायग्नोसिस और अच्छी हुई है और एडवांस हुई है। हमारे पास न्यूरो नेविगेशन सिस्टम आया है, नर्व मॉनिटरिंग सिस्टम आया है, अच्छे माइक्रोस्कोप आ गए हैं जिससे हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं, एक्जियोस्कोप आ गए हैं, ये आ गए, हाई स्पीड ड्रिल आ गए, मोर स्टेबल ड्रिल आ गए, इंस्ट्रूमेंट अच्छे आ गए, ये हो गए। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो सर्जिकल स्किल है वो हमेशा और अच्छी होती चली गई। किन बीमारियों या समस्याओं के लिए सर्जरी अनिवार्य हो गया? सर्जरी कभी प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है, सर्जरी हमेशा लास्ट ऑप्शन होता है। तो जैसे स्पाइन में जो ट्यूमर्स हैं, सारे ट्यूमर्स, किसी भी ट्यूमर्स का हमारा मेडिकल वो नहीं है। सबका पहले ऑपरेशन है, उसके बाद उसकी जो हिस्टोपैथोलॉजी होती है उसके कैरेक्टर के हिसाब से, उसके बाद उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट में आता है। जैसे कीमो रेडिएशन वो बाद में आता है, लेकिन सर्जरी करने के बाद ही आप उसके कैरेक्टर को देखने के बाद ही मेडिकल ट्रीटमेंट में जा सकते हैं। आपके पेशे में वो कौन कौन से लक्षण या बीमारियां हैं जो लोगों के बीच में जो आपसे कंसल्ट करें, जो न्यूरो सर्जरी का पार्ट है? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। बेसिक हम स्टार्ट करते हैं हेडेक।
हेडेक यहाँ पे बैठे हर व्यक्ति को होता है, तो हम हेडेक भी हमारा है, कान में झुंझुनाहट, अबनॉर्मल साउंड आना वो भी हमारा ही है, इम्बैलेंस हमारा है, नेक पेन हमारा है, हाथ पैर में झुंझुनी होना हमारा है, कमर दर्द में हमारा है, सारे ट्यूमर्स हमारे हैं, ब्रेन और स्पाइन के ट्यूमर्स हमारे हैं, पैरों में सैटिका हमारी है, पैरों में झुंझुनाहट चुनपना हमारा है, चलने में पैर में भारीपन होता है वो हमारा है। सर अभी क्या सुविधाएं उपलब्ध है? जैसे आपको पता है कि हमारा जिला बहुत पिछड़ा जिला है। यहाँ पे हम स्टार्ट करने के सबसे पहले भी तो हम न्यूरोसर्जरी ओपीडी स्टार्ट किए हैं। अभी ओपीडी स्टार्ट करने के बाद, ओपीडी स्टेबल करने के बाद हम आईपीडी की तरफ बढ़ेंगे और ओटी की तरफ बढ़ेंगे। आईपीडी मतलब वार्ड होता है जहाँ पे पेशेंट एडमिट करेंगे। तो आने वाले समय में हमारा आईपीडी का डेवलपमेंट, ओटी का डेवलपमेंट हमारे पाइपलाइन में है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम यहाँ पे बहुत जल्दी ही एचडीयू लाएंगे, न्यूरोसर्जिकल एचडीयू, मतलब जहाँ पे स्ट्रोक के फेल पेशेंट, फालिज जिसको फालिज बोलते हैं अपनी भाषा में, फालिज मारे हुए पेशेंट को रखेंगे, उनकी सुविधाएं होंगी। और आने वाले 1-2 सालों के अंदर हम कोशिश करेंगे, यहाँ पे कैथ लैब भी है जिससे हम यहाँ पे ब्रेन की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी भी कर सकें। हमारा उसका भी एक्सपीरियंस है।